नहीं, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम इन वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द वुमेन हु हैव कम टू माय लाइफ, हु हैव बीन इन माय लाइफ। राइट। कि अगर 2-3 जगह उसका कहीं कमिटमेंट चल रहा है या जिसको समझ रहा है कि कमिटमेंट है और एक जगह बहुत ही कमिटेड हो तो उसके लिए भी दिक्कत बहुत होती है। और गलतियाँ की हैं हमने, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं की हैं। मैं कोई बहुत बड़ा, अब नेचुरली जो पटना से आ रहा है, इतने दूर से आ रहा है पहली बार, जिसने आज तक कभी सब चकाचौंध देखी नहीं, क्रेज या उसका नाम जब इतना होने लगता है तो संभावना रहती है बहक जाने की कई बार। आपने एक बार मुझे कहा था दैट आपकी जिंदगी में एक बार you had your feet in two different boats at the same time. 2 डिफरेंट बोर्ड्स, कई बार तो मिनी बोर्ड्स में थे। मतलब एंड आपने ये भी कहा था मुझे कि लोग समझते हैं दैट अ मैन हु इज गॉट 2 women in his life is a very lucky man, कितना फॉर्चुनेट आदमी है, लेकिन he is not so fortunate, उसमें प्रॉब्लम्स भी है। So what do you feel about that phase of your life जहाँ रीना भी थी और प्रोमी भी थी आपकी जिंदगी में? नहीं, मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज आई एम इन वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द वुमेन हु हैव कम टू माय लाइफ, हु हैव बीन इन माय लाइफ। राइट। मैं बहुत ही उनका एहसानमंद हूँ क्योंकि सबसे कुछ सीखने का मिला है। Correct. मुझे किसी भी, खासकर जो हमारी ज़िंदगी में मोहतरमा कहें, लड़कियाँ कहें, दोस्त कहें, सहेली कहें, मैं किसी के ख़िलाफ़ मेरे दिल में कोई बगावत नहीं है, कोई बुरे ख्याल नहीं है और मैं सबका बहुत ही एहसानमंद हूँ। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में। जी। और गलतियाँ की हैं हमने, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं की हैं। मैं कोई बहुत बड़ा, अब नेचुरली जो पटना से आ रहा है, इतने दूर से आ रहा है पहली बार, जिसने आज तक कभी सब चकाचौंध देखी नहीं, अचानक इतना चकाचौंध देखना और इतना ज़्यादा स्टारडम कैसे क्या होता है, जिसको ये नहीं पता था कैसे रहा जाता है और कैसे सहा जाता है बहुत सारी बातों को, और कैसे प्राइस फिक्स करते हैं और कैसे प्राइस बढ़ाते हैं और कैसे प्राइस बढ़ता है। ये सब करने वाला आदमी जब उसकी क्रेज या उसका नाम जब इतना होने लगता है तो संभावना रहती है बहक जाने की कई बार। करेक्ट। और मैं चूँकि उतना ठोस नहीं था उस वक्त और यहाँ पे कोई गार्डियन फैक्टर नहीं था, जब हमारे ज़िंदगी में प्रोमी आई, पूनम आई तो बात बदलते गई और संभलते गई। राइट। तो उनका तो बहुत एहसानमंद हुई, लेकिन साथ ही साथ इस तरह से हो रहा था, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल नहीं। सॉरी, मैंने ले लिया। हाँ, आपने ले, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, मैं सबका बहुत एहसानमंद हूँ जी। कि उनसे बहुत प्यार मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत संभलने को मिला है, संवारने को मिला है, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी सजाने का मिला है उनसे। और मैं किसी के ख़िलाफ़ मेरे कंप्लेन नहीं आया। आई होल्ड देम इन वेरी हाई स्टीम। और इस बात पे आपके जो आप कहते हैं ना, अगर आदमी अच्छा हो, अगर अच्छा हो तो ये जो आप कहते हैं अच्छा, इसलिए मैं जोर दिया मैंने कि अगर 2-3 जगह उसका कहीं कमिटमेंट चल रहा है या जिसको समझ रहा है कि कमिटमेंट है और एक जगह बहुत ही कमिटेड हो तो उसके लिए भी दिक्कत बहुत होती है। उसका चैन, सुकून, ब्लड प्रेशर सब पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि एक के पास जाता है जब रहता है तो उसकी याद आती है जो घर पे वेट कर रही है आपका, और घर पे जब रहता है लगता है उसको क्यों खिलौने की तरफ रखा है, वो उसका क्या होगा, वहाँ कैसे जाऊँ। जब तक कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो अलग बात है। तो गिल्ट, वही का गिल्ट तो बहुत होता है, बहुत होता है, अच्छे को होता है। और मैं तो छुटका बहुआ, मैं तो
बिहारी बाबू पटना, वहाँ से आने वाला, धीरे धीरे स्टार बना, धीरे धीरे एक लोकप्रियता बढ़ी, लोग चाहने वाले, मानने वाले, प्यार करने वाले बढ़ गए, बढ़ते गए जी। तो उसमें लेकिन दिल तो वैसा ही रहा ना, वो जो संस्कार थे मेरे अंदर जी। जो माँ का आशीर्वाद था, चाहे जो बैकग्राउंड रहा, वो जो हमारा संस्कार है, तो उसके तो बहुत चिंता होती थी मुझे। सो कहने का मतलब ये अगर संक्षेप में कहें तो सिर्फ लड़की के साथ ही जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही है या लड़कियों के साथ, बल्कि वो पुरुष भी अपने ऊपर बहुत बहुत ज्यादती, माने पुरुष हो चाहे जो हो, वो उस इंसान के ऊपर भी बड़ी ज्यादती होती, बहुत ज्यादती। उसको भी अब उसको निकलना चाहता है, निकल नहीं पाता है। तो क्या सीख मिली उससे आपको? वो जो मैंने शुरू में कहा था, बी ए वन वुमन मैन, बी ए वन वुमन मैन एट अ टाइम। सोनू जी, आपका व्हाट वुड यू से इज द रीजन फॉर सच अ सक्सेसफुल मैरिज? बिकॉज दोनों तरफ कुछ न कुछ एडजस्टमेंट्स हुआ होगा ना? हाँ, वो पहली बात तो वो आई वुड से कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी और बहुत ही ज़बरदस्त एक समर्पण की भावना के साथ, या जिसको कहते हैं फैमिली के लिए कमिटमेंट, वो क्वालिटी तो ज़बरदस्त रही। वो नहीं रही कि सो कहीं मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं कि अब रात में कोई किटी पार्टी में जा रहे हैं, चाहे ये क्लब में जा रहे हैं, चाहे शैम्पेन पार्टी हो रही है, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। जो लोग करते हैं वो करते होंगे, लेकिन ये सब नहीं है। मतलब प्रोमी में, प्रोमी उनमें मतलब पूनम सिन्हा, जिनको हम लोग प्रोमी जी 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 बिल्कुल नहीं, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त उनके अंदर क्वालिटी रही जी। और फैमिली फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट। जैसे अमेरिका में ट्रम्प कहते हैं ना, नेशन फर्स्ट, यस, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, तो वहाँ इनके लिए फैमिली फर्स्ट। और इसी मामले में इसी तरह से कई बार उतार चढ़ाव बहुत कुछ होते रहे जी। कई लोगों ने कहा गया कि सो कैसे बर्दाश्त कर रही है वो, ये वो करके तरह तरह बात, तो बोलते थे कि सो ये उतार चढ़ाव के लिए क्या आदमी ब्रेक कर दे, बनाने में इतना वक्त लगा है, और ये ब्रेक करने के लिए क्या एक बहाना काफ़ी होना चाहिए, तो करेंगे, ठीक होगा, ये वो पेशेंस, वो कहा ना कि कमिटमेंट, एक पेशेंस, यानी बहुत ही ब्यूटीफुल तो नहीं लोग मानते हैं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल नेचर जी जी। यानी बाद में जब पढ़ाई वढ़ाई भी पूरी की तो उनको लगा कि सो करना चाहिए, तो यहाँ आने के बाद डेटिंग या कोर्टशिप पीरियड था, उस वक्त उन्होंने सब किया, इंग्लिश में भी ऑनर्स किया, सब कुछ ये सब करके, तो ने जो एक फैमिली की डिमांड दिखी या जो हमारा लगा कि हम उससे और स्ट्रेंथन कर पाएंगे फैमिली को, परिवार को, और बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल अपने को तो संभाला ही संभाला, उससे ज़्यादा घर को संभाला, बच्चों को संभाला। आज अगर मेरी कोई खाने पीने हर मामले में कोई मेरी तारीफ़ करता है तो मैं सारा तारीफ़ का श्रेय अपनी पत्नी को दे देता हूँ।